कोसी सीमांचल की आजादी, जातीय उन्माद और भ्रष्टाचार का खात्मा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। पूर्णिया में नामांकन के बाद पप्पू यादव खूब दहाड़े हैं। आपने तस्वीरें देखी कि पप्पू यादव जब नॉमिनेशन करने जा रहे थे तो रोड पर किस तरह का हुजूम था और उसी हुजूम के बीच में पप्पू यादव सबका आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अब पप्पू यादव ने पूर्णिया में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करने के बाद क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनवाने जा रहे हैं और वो तस्वीर भी दिखाने जा रहे हैं और उस तस्वीर को देखने के बाद आपको समझाने का प्रयास करने जा रहे हैं कि पूर्णिया में आखिर पप्पू यादव का दबदबा कितना है। देखिए, महागठबंधन के प्रत्याशी की हम बात कर लें, जहां से बीना देवी चुनाव लड़ रही हैं। इससे पहले कांग्रेस ने भी थोड़ी देर पहले कह ही दिया कि महागठबंधन ने जिसे प्रत्याशी बनाया है उसी को समर्थन दिया जाएगा, मतलब पप्पू यादव कहीं नहीं। तो अब पप्पू यादव ने नामांकन के बाद क्या कुछ कहा है और कौन सा बड़ा संकल्प ले लिया है वो आप सुनिए और उसके बाद आपको और भी कुछ बड़ी तस्वीरें दिखाते हैं। क्या कहेंगे सर? क्या है, क्या कुछ कहेंगे सर? कोसी सीमांचल की आजादी, जातीय उन्माद और भ्रष्टाचार का खात्मा, नफरत का खात्मा और हर परिवार के बच्चों की खुशी, गरीबी मिटाने का संकल्प है मेरा। हर परिवार को, पढ़े लिखे बेटियों को रोजगार और हर युवाओं के लिए संकल्पित के साथ मेरा कोई मतलब नहीं कौन क्या करता है। बिहार के हर परिवार के लिए जीने और उसकी सेवा करने का मेरा एक लक्ष्य, कोसी सीमांचल को दुनिया में नंबर 1 करने का मेरा लक्ष्य और हर तरह के भ्रष्टाचार को मिटा देने का 4 दिन के बाद मेरा एक संकल्प। जी 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 कांग्रेस नेतृत्व का हमें आशीर्वाद प्राप्त है। तो सुना आपने, पप्पू यादव बोल रहे थे, नामांकन के बाद लोगों का आशीर्वाद ले रहे थे। कई लोगों का तो झुक करके पैर छूते हुए भी नजर आ रहे थे और पप्पू यादव के इर्द गिर्द जो लोग थे वो कह रहे थे कि भैया जीत गए, भैया जीत गए, 100% जीत गए। मतलब पूरी गारंटी पप्पू यादव को लेकर के पूर्णिया के जो लोग हैं जो वहां मौजूद थे उन्होंने दे दिया और कह दिया कि पूर्णिया का मालिक सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव बनेंगे लोकसभा चुनाव 2024 में। अब देखिए, हम आपको एक और तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिस तस्वीर की हम चर्चा कर रहे थे। तस्वीर उस वक्त की है जब पप्पू यादव रोड पर निकले थे। तस्वीर उस वक्त की है जब नॉमिनेशन करने के लिए पप्पू यादव कूच कर रहे थे। इस दौरान एक अलग नजारा दिखा, एक अलग तस्वीर दिखी। नारेबाजी के बीच में पप्पू यादव किस तरह आगे बढ़ रहे थे वो तस्वीर भी हम आपको चाहेंगे कि आप देखिए और ये देखिए कि पप्पू यादव के समर्थन में पूर्णिया वालों ने कैसे रोड जाम कर दिया, पप्पू यादव के साथ साथ कैसे हुजूम चल पड़ा था। ये तस्वीर भी आप देखिए। पप्पू यादव साथ दिए उनका। तमाम बातें, तमाम राजनीतिक बयानबाजी के बीच में पप्पू यादव ने आखिरकार जैसा कहा था कि 4 तारीख को वो नॉमिनेशन करेंगे, चाहे तो महागठबंधन का सपोर्ट मिले ना मिले, लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ सकते हैं। पूर्णिया को लेकर कई दिनों से पप्पू यादव रिजिड हैं कि जान दे सकते हैं, पूर्णिया नहीं छोड़ सकते हैं। पूर्णिया में मां बसती है, पूर्णिया में जान बसती है। पूर्णिया के लोगों को पप्पू यादव परिवार बताते हैं। पप्पू यादव का जो बयान आपको हमने सुनवाया है उसमें वो कह रहे थे कि भ्रष्टाचार को खत्म कर देना है, हर घर में खुशहाली लानी है, जितने भी गलत काम है पूर्णिया में खत्म करके और
कोसी सीमांचल के इलाके को दुनिया में नंबर 1 बनाने का संकल्प पप्पू यादव ने ले लिया है। पप्पू यादव को लेकर जिस प्रकार हुजूम उमड़ रहा है पूर्णिया में, वो देख करके शायद महागठबंधन की नसें फूल रही होंगी। लालू प्रसाद यादव भी देख रहे होंगे कि पप्पू यादव किस प्रकार भीड़ जुटा रहे हैं। अब पूर्णिया में जिस प्रकार की राजनीति चल रही है, एक तरफ महागठबंधन के, हालांकि कुछ दिन पहले की अगर हम बात कर लेते हैं, पप्पू यादव ने जब नामांकन नहीं किया था और कई दिनों से चर्चा चल रही थी, तो यह कहा जा रहा था कि क्या वहां फ्रेंडली फाइट हो सकती है, क्या महागठबंधन के दो प्रत्याशी पूर्णिया में चुनाव लड़ सकते हैं, एक तो बीमा भारती और दूसरे पप्पू यादव। और यह सवाल तब उठने लगा था जब पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कराया था। कांग्रेस में विलय कराने के बाद यह बातें सामने आने लगी कि पप्पू यादव ने इस बात की गारंटी लेकर ही अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कराया है कि पूर्णिया से वो चुनाव लड़ेंगे और पूर्णिया छोड़ने वाले नहीं है कांग्रेस के समर्थन से। अब चूंकि कांग्रेस ने हाथ अब पीछे खींच लिया है, लालू प्रसाद यादव से मुलाकात के बाद भी पप्पू यादव की जब बात नहीं बन पाई, तो आखिरकार, हालांकि एक दिन पहले तक पप्पू यादव गुहार लगाते रहे, मान मनोवल करते रहे लालू प्रसाद यादव से और कहते रहे कि देखिए हम भी आपके परिवार का हिस्सा हैं, हम भी बेटे की तरह आपकी सेवा किए हैं, सिर्फ 4 लोगों को ही अपना परिवार मत मानिए। ये तमाम बातें हुई, लेकिन अब पप्पू यादव ने पूर्णिया में नामांकन कर दिया है और नामांकन के बाद कई सारी बातें कही हैं। पप्पू यादव किस प्रकार काम करेंगे पूर्णिया में, जनता को कैसे खुश रखेंगे और हर घर में कैसे खुशहाली लेकर आएंगे, ये तमाम संकल्प पप्पू यादव ने अभी ले लिया है। नॉमिनेशन करने के तुरंत बाद ही ऐसा लगता है कि पप्पू यादव के समर्थन में भीड़ जो है चिल्ला रही है कि पप्पू भैया जीत गए, पप्पू यादव जीत गए। अब पप्पू यादव जब नॉमिनेशन करने जा रहे थे और जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई है उसमें आपने सुना होगा कि पब्लिक चिल्ला रही है, सड़क पर पप्पू यादव के कार्यकर्ता जोश में हुंकार भर रहे हैं और कह रहे हैं कि पूर्णिया में अगर कोई जीतेगा तो सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव। और तस्वीरें भी बहुत कुछ बताती हैं। आपने अगर सड़कों पर तस्वीरें देखी हैं पप्पू यादव के साथ लोगों की, तो उसको देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि आखिर पप्पू यादव की पकड़ पूर्णिया में वाकई में क्या है। अब महागठबंधन ये सोचे, लालू प्रसाद यादव ये सोचे कि हमने क्या गलती कर दी, कांग्रेस वाले ये सोचे कि हमने क्या गलती कर दी। हालांकि ये सोचने की नौबत तब आएगी जब पूर्णिया का नतीजा सामने आएगा, लेकिन पप्पू यादव की इस भीड़ को देख करके, पप्पू यादव के इस पकड़ को देख करके ऐसा लगता है कि पूर्णिया में पप्पू यादव की जय और विजय होने वाली है। हालांकि हम पुख्ता तौर पर इसकी गारंटी नहीं ले रहे हैं, पब्लिक जो बोल रही है, पप्पू यादव के समर्थक जो बोल रहे हैं, उसके अनुसार हम आपको बातें बता रहे हैं। और ये तस्वीर, ये जो भीड़ हमने आपको दिखाई है, ये जो भीड़ कह रही है, वो देखकर हम कह रहे हैं कि पप्पू यादव का हो न हो पूर्णिया में काफी दबदबा है। और कहा भी यही जाता रहा है, पप्पू यादव खुद भी इस बात को कबूलते रहेंगे पूर्णिया में चाहे जो भी आ जाए, लेकिन इस बार जनता सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव को आशीर्वाद देगी। तस्वीरें तमाम हमने आपको दिखाई हैं। पप्पू यादव नॉमिनेशन के बाद खूब गरजे भी हैं और उन्होंने अपनी मंशा को साफ कर दिया है। पप्पू यादव के मन में पूर्णिया को लेकर के और पूर्णिया के लोगों को लेकर के क्या कुछ चल रहा है, वो तमाम बातें तो क्लियर कर ही दी। लेकिन तस्वीर में आपने अगर गौर किया होगा तो पप्पू यादव के इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, वो तमाम लोग चिल्ला रहे हैं कि पप्पू यादव जीत गए, पप्पू भैया जीत गए और 100% गारंटी लेकर बोल रहे हैं। तो अब नतीजों का इंतजार रहेगा पूर्णिया में क्या होता है। लेकिन फिलहाल पप्पू यादव ने न सिर्फ पूर्णिया में बल्कि बिहार में माहौल बना दिया है। इस लोकसभा के चुनाव में अगर कोई हॉट सीट सबसे ज्यादा फिलहाल है तो वो पूर्णिया लोकसभा की सीट है, जहां पर पप्पू यादव को लेकर कई सारी बातें कही गई और पप्पू यादव की राजनीति को लेकर के पूर्णिया लोकसभा जो सीट है वो भी काफी चर्चा में रहा है। अब पप्पू यादव ने नामांकन कर दिया है, बीमा भारती का नामांकन भी कल हो गया, जिसमें तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे। तेजस्वी यादव ने लोगों से वोट की अपील भी की और कहा कि कई लोग आएंगे। पप्पू यादव का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन पप्पू यादव पर ही अप्रत्यक्ष रूप से तेजस्वी यादव ने यहां हमला किया था और कहा था कि कई लोग आएंगे, कई लोग बातें कहेंगे, दावा करेंगे, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है, आपको बीमा भारती को जिताना है। लेकिन अब तस्वीर देखिए, पप्पू यादव भी इंडिपेंडेंट चुनावी मैदान में कूद गए पूर्णिया के। अब नामांकन कर दिया है और नामांकन के बाद जो प्रतिज्ञा ली है उस प्रतिज्ञा को कैसे पूरा करते हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।